नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाइयों बहनों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई एक बार फिर से आपके सामने डॉक्टर प्रिंस राज। जैसा कि काफ़ी समय से मैं अभी लाइव भी नहीं आया हूँ, और आजकल जो माहौल और जो न्यूज़ बॉलीवुड का और ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, तो मैं भी सब वही कुछ देखने में ही बिजी था और अभी देखता भी हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हमें सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है और जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज लेने के लिए हमें जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, देखेंगे, आसपास हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, वो जब तक हम नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो हमारी नॉलेज नहीं होगी। और बिना नॉलेज के हम बातें करें तो उसको बात करना नहीं कहते, उसको कुछ और ही कहते हैं, मतलब बहस करना, मुंहजोरी करना। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सोसाइटी में क्या अच्छा हो सकता है और क्या हो रहा है उस पर हम बातें करें तो बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, पेंटर हूँ, स्कल्पचर भी करता हूँ, मतलब सभी तरह की आर्ट मैं करता हूँ। और कहते हैं, और वास्तविकता ही ये है कि कलाकार समाज का आईना होते हैं और कलाकार ही समाज को आईना भी दिखाते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या समाज में चल रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कलाकार ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और अपने चित्रों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, स्कल्पचर के द्वारा और एक्टिंग के द्वारा, गानों के द्वारा, अपनी पोइट्री के द्वारा, जितने भी विधाएं हैं। ये हमारा बॉलीवुड जो है, बड़े बड़े नायक, महानायक हैं, ये सभी लोग कलाकार हैं। और फिल्मों से हमने बहुत कुछ सीखा है, फिल्मों से, टीवी पर जितनी सारी चीज़ें आती है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जनरेशन और हमारी जो पुरानी जनरेशन है, शायद वो भी बहुत कुछ सीखी होगी। क्योंकि कलाकार की एक मॉरल ड्यूटी होती है, उसका एक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को पॉजिटिव बनाए, अच्छी चीज़ें दिखाए। तो चलिए, मैं भी आज कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसी अभिव्यक्ति की संवैधानिक शक्ति कह लीजिए, अधिकार कह लीजिए, या मेरा कर्तव्य है, उसको उपयोग करते हुए मैं कुछ बातें, जैसे कि सभी कलाकार, हमारे बॉलीवुड के सब तमाम कलाकार आजकल बहुत विभिन्न तरह के सिनेमा बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी और जो अभी पीढ़ी चल रही है, जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, न्यू जनरेशन पर अच्छा बुरा असर भी पड़ रहा है। तो मैं आज कुछ ऐसे महान चित्र कलाकार, जो एक्टर्स हैं, जिनको हम हीरो बोलते हैं, मतलब नायक बोलते हैं उनको, तो आज मेरा दिल कहता है कि वो लोग रियल नायक वो नहीं है। वो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने लगते हैं। एक और देखिए, हमारे सीमा पर सैनिकों को देखिए, वो लोग हैं असली नायक। डॉक्टर्स हैं असली नायक, असली हीरो। कोरोना काल में देखिए, पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी देखिए, सफाई कर्मचारी, अगर वो एक दिन भी अगर छुट्टी कर दें, तो
तो देखिए हम सभी लोग कितनी परेशानियों में आ जाएं। तो ये लोग हैं असली नायक, असली हीरो, द रियल हीरो। तो चलिए आइए, मैं आज एक बहुत हमारे देश के प्रतिष्ठित और बहुत फेमस एक कलाकार हैं, मैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्हें देखकर मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं हमेशा उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। वो एक बहुत खिलाड़ी रहे हैं, उनका नेम का टैग बन गया खिलाड़ी। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन महान बॉलीवुड कलाकार की बात कर रहा हूँ। हमारे अक्षय कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ। खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। ही इज़ द आइकन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जैसा कि हम मानते हैं। ही इज़ द आइकन ऑफ ट्रू नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट। बहुत उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें मेरे को जो चुभी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए बताते हैं। अभी आजकल आप लोग टीवी पर एक अक्षय कुमार जी का एक नया ऐड आया है। शायद उस बात को वो कहेंगे हमने उस वे में नहीं कहा, लेकिन आजकल मतलब जो एक गाली के रूप से भी वो बात कही जाती है। अगर किसी को आपको गाली देनी है तो इनडायरेक्टली आप वो शब्द यूज़ कर लें तो निश्चित ही आपको 2 थप्पड़ तो ज़रूर पड़ ही जाएंगे, या कोई जितना बलिष्ठ व्यक्ति होगा वो आपको उसके अनुसार आपको जवाब दे देगा। तो आपको याद आ गया होगा कि मैं जिस ऐड की बात कर रहा हूँ, अक्षय कुमार जी का एक बहुत अच्छा ऐड आता था पहले, डॉलर फिट है बॉस, शायद बॉस या डॉलर कुछ इस तरह से था, जो पुरुषों के अंडरगारमेंट्स होते हैं उसके लिए। लेकिन आदरणीय रेस्पेक्टेड अक्षय कुमार जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आपने जो नया ऐड बनाया है डॉलर बनियान का, जिसमें आपने एक डुप्लीकेट 2 लोगों का रोल निभाया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो डायलॉग सार्वजनिक रूप से मतलब पारिवारिक रूप से बैठकर कोई देखेगा? क्या आप को तनिक भी ये ध्यान नहीं आया कि ऐसे डायलॉग के लिए आप सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं? कहीं भी आपको नाचना हो तो आप पैसे दे तो कहीं भी नाच लेंगे। कोरोना पीरियड में आपने बहुत अच्छा काम किया था, पूरे देश ने आपकी तारीफ की थी, आज भी हम करते हैं। देश की करोड़ों रुपए देकर आपने भी सहायता की थी। लेकिन जब आपका ऐड आया है, जब आपका डुप्लीकेट आपकी बनियान को फाड़ता है, तो उसके बाद आपने क्या कहा? डॉलर पहनने वालों की डॉट डॉट डॉट। शायद सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन मजबूरन, ऐसी भाषा हम नहीं बोलते हैं लेकिन मजबूरन बोलना पड़ेगा। आपने कहा कि डॉलर पहनने वालों की फटती नहीं। क्लियर बोलते ना भाई, डॉलर पहनने वालों की बनियान नहीं फटती। क्या नहीं फटती? क्या बदतमीजी है ये? आखिर क्या संस्कृति को कहां, भारतीय संस्कृति को कहां ले जा रहे हैं आप लोग? क्या सिर्फ चंद पैसों के लिए आप कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आपने वो ऐड किया। आप भारत के हीरो हो, भारत के नायक। आपकी हॉलीडे मूवी देखी, हर बार देखता हूं। जानवर मूवी, एक बच्चे के साथ आपका प्यार देखा, मतलब कोई मूवी आपकी मैं नहीं छोड़ता हूं। लेकिन बहुत सारी मूवीज में आपने कुछ प्रेरणा करने वाले रोल किए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन
अब क्या होता जा रहा है आपको, मिस्टर खिलाड़ी? और जो अभी तथाकथित आपका नया ट्रेलर लॉन्च हुआ, लक्ष्मी बॉम्ब, हमने लाइक डिसलाइक तो बहुत दूर की बात है, हमने उसको देखना ही उचित नहीं समझा। अक्षय जी, अक्षय भाई, आप ये बताएं, आप कितने पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं? लक्ष्मी बॉम्ब, आप जानते हैं कि हिंदू जो वर्ग है, पूरा हिंदुस्तान, उनकी आस्था जुड़ी है लक्ष्मी जी के साथ। अब आप कहेंगे लक्ष्मी तो किसी एक पर्टिकुलर लेडी का नाम था, तो वही नाम क्यों, आप कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। लक्ष्मी बॉम्ब क्या मतलब है? आप कुछ और नाम के रख के देख लेते ना। सिर्फ सनातन धर्म वाले सभी जो भारतवासी हैं, जो हिंदू हैं, उनके सब्र का इम्तहान मत लीजिए। लक्ष्मी बॉम्ब की जगह अगर आयशा बॉम्ब रख दें तो कैसा रहेगा? आयशा बॉम्ब भी रख सकते थे, शमीना बॉम्ब रख सकते थे, क्योंकि दूसरा वर्ग विशेष आपको फाड़ डालेगा। क्यों? देवी देवताओं के ही नाम मिले आपको। अगर एक सामान्य महिला का ही नाम रखना था तो अक्षय कुमार जी, आप ट्विंकल बॉम्ब भी तो रख सकते थे उसका नाम। ट्विंकल बॉम्ब, डिंपल बॉम्ब, मैं आपको नाम बताता हूं, रिंकी बॉम्ब। पूरा देश आपसे सवाल करेगा। और जैसा कि सुशांत राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत जो है, आपने एक बार भी उनके लिए सपोर्ट में कुछ नहीं बात की, कभी उनके लिए कुछ प्रोटेस्ट में कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जैसे बड़े लोग कुछ करते तो शायद कुछ और जल्दी उनको इंसाफ मिलता। लेकिन आपने जब वो ट्रेलर अपना लॉन्च करना था लक्ष्मी बॉम्ब का, तो तब आकर आपने एक इमोशनल वीडियो बनाया कि फिल्में देखो यार, ये है वो है। क्या ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस है? क्यों, आखिर क्यों? बस शर्मिंदगी महसूस होती है। आप जैसा नायक, लोगों के दिलों का हीरो, खैर ये खान्स और ये जितने भी हैं, इन लोगों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा जी, आप भारत के सच्चे बेटे थे अगर मैं कहूँगा, लेकिन आप लक्ष्मी बॉम्ब, इस नाम को कल्पना कीजिए, डिम्पल बॉम्ब रखा जाए, आपकी माताजी का जो नाम हो वो रखा जाए, तो कैसा आपको लगेगा? क्या कभी रखेंगे आप? या बॉलीवुड या जो दुबई, सऊदी अरब, जो ये अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं भारतीय संस्कृति को तबाह करने के लिए, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, जैसा कि आमिर खान पीके मूवी में सिर्फ हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाने के सिवा कोई और काम नहीं था। ऐसे नामों से बचिए, ऐसी फिल्मों से बचिए, ऐसी एक्टिंग से बचिए। महाराणा प्रताप आपकी जो आने वाली मूवी है उसका बेसब्री से इंतजार है। तो ऐसे विषय से बचिए। और ऐसे ताकतें काम कर रही हैं बॉलीवुड में जो हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं, तबाह करने के लिए काम कर रही हैं। और पिछले वर्ष आपकी केसरी मूवी देखी, पूरी मूवी में आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है, मतलब एक सच्चे सिपाही का जो सच्चा रोल आपने किया, मतलब सच में दिल से सैल्यूट करते हैं आपको। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ पैसों से ही, पैसे पैसे
पैसे के लिए आप लोगों की भावनाओं से खेलते हैं तो अक्षय जी लक्ष्मी बॉम्ब जैसे नाम मत रखें, अन्यथा आपका भी बॉयकॉट अब होने लगा है। आप हमारे नायक नहीं हैं अगर आप इसी तरह का कार्य करेंगे तो। बहुत समय से मेरे को पीड़ा थी जब से सुशांत जी गुजरे, तो लगा कि आप जैसा अच्छा व्यक्ति कुछ बोलेगा, लेकिन लगता है कि सिर्फ पैसे के लिए ही आप लोग काम करते हैं। कितने लोग सुशांत भाई के लिए, और सारे बॉलीवुड उनके पीछे पड़ा है, मरने के बाद भी उनको बदनाम करने पर तुला है। एक व्यक्ति की जान ले ली गई उसके बाद भी। तो आपके लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म सिनेमा थिएटर्स में ना आए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते। और चलिए आज मैं आपको कुछ आपकी कॉमेडी मूवीज़, आप तो खैर बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन आजकल जो बॉलीवुड में कॉमेडी का स्तर इतना गिर गया है, इतना अंग प्रदर्शन की ओर लोग जा रहे हैं। और अंग प्रदर्शन तो जो होता ही था, लेकिन आजकल के जो नायक हैं वो महिलाओं की कमी पूरी कर रहे हैं। एक ये कपिल शर्मा, आए दिन उनका तो शो बच्चों के साथ बैठ के तो नहीं देखा जा सकता। वाकई में फूहड़तापन की लिमिट सारी पार करके कपिल शर्मा आप ऐसे शोज बना रहे हैं, उसमें अक्षय जी भी जा रहे हैं, वो भी अच्छी अच्छी सी मजाक करते हैं। अरे अगर कॉमेडी ही करनी है तो कभी चार्ली चैपलिन जी का शो देखिए। वो व्यक्ति कभी बिना संवाद के पूरे एपिसोड, जितनी भी समय का उनका आता है, तो आप पूरे एपिसोड में मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। ये होती है आर्ट, ये होती है कॉमेडी। आप क्या गंदे डायलॉग, फूहड़ डायलॉग, बहुत शर्म आती है। और कपिल शर्मा जी, आप क्या संस्कृति दे रहे हैं? मतलब जहां पुरुषों को महिला बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, अरे भाई क्यों? उनकी जगह आप महिला कलाकारों को भी तो ले सकते थे कॉमेडी के लिए। और आपके जो, मैं उनका टीकू या कुछ कुछ ऐसे ही नाम है जो आपके मोटे से जो हैं, जो भैंस वैंस पालते हैं, तो शायद किसी की नज़र नहीं गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी मैं साथियों को बताता हूँ, जो उसमें सबसे मोटे कलाकार हैं जिन्होंने अभी ड्रग दो अर्णव गोस्वामी की नकल उतारी थी, वो भी भारतीय संस्कृति का जीता जागता उपहास है। वो व्यक्ति स्वयं, उसका गेटअप आपने ऐसा बनाया, उनकी सिर पर चोटी रखकर उसको ऐसी वाहियात एक्टिंग करवाते हैं, तो क्या ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं आप? शर्म आती है कपिल जी। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर मां का दूध पिया है कपिल शर्मा, तो वो जो मोटा आपका कलाकार है ना, उसके सर पर चोटी हटा के, उसके दाढ़ी मूछ उसे मौलाना बना के, सिर पर टोपी रख के उससे वो कॉमेडी करा के दिखाओ। क्यों? एक भी आपके पास कोई ऐसा करेक्टर क्यों नहीं बनाते आप मजाक के लिए? बॉलीवुड के पैसों के गुलाम कपिल शर्मा। मुझे तो नाम भी नहीं अच्छे से उसका है कि क्या नाम है, लेकिन आप लोग सब समझ रहे हैं। कपिल शर्मा एक सबसे मोटा सा, सबसे भद्दा सा, सबसे वाहियात एक करेक्टर इन्होंने बनाया है। वो पहले साइड डांसर हुआ करते थे, बैकग्राउंड डांसर जो होते थे, उनकी सर पे चोटी, मतलब भारतीय सनातनियों की एक
चोटी रखना एक परंपरा रही है। किसने वो रोल, आपके प्रोड्यूसर कौन है, आपका कौन राइटर है जिसने ये रोल लिखा है? पक्का चैलेंज है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो किसी एपिसोड में या कुछ एपिसोड में, अब कई सालों से आपने ये अपमानजनक उसका मजाक उड़ाते आए हैं। एक दाढ़ी वाला मौलाना बनाए आप और उससे कॉमेडी कराएं। माँ का दूध पिया तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब लोग पैसे के गुलाम हो और जो तुम्हारे मुंह पर पैसा मार रहे हैं उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को तबाह और नष्ट करना है। मैंने आपके शोज में कोई छोटे बच्चे नहीं देखे, और जो हैं उन लोगों की आप ऐसे मजाक उड़ाते हैं। टीवी, सिनेमा और ये सब होता है ज्ञानवर्धक, मनोरंजक भी होना चाहिए लेकिन सीमा के अंदर। अभी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, कलाकार क्या कहेंगे, बहुत सारे बिकाऊ पैसे के लिए काम करने वाले, जिनको नहीं मालूम है कि वो अपने माँ बाप का भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसके गुरु का नाम पूछा जाता है कि भाई किस माँ ने जन्म दिया, किस शहर से हो। और कोई अगर बुरा काम करता है तो सीधे सीधे कहते किसकी औलाद हो तुम, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। तो अक्षय जी, कपिल जी, शर्म कीजिए। कम से कम आप अपने आप को ये प्रूफ मत कीजिए कि आप हिंदू संस्कृति के नहीं हैं। जन्म आपका हिंदू संस्कृति में हुआ है, भारतवासी हैं आप। ऐसी अदृश्य ताकतों के आगे पैसों के लिए बिक गए, बंद कीजिए। तो मेरा विचार आपको कैसा लगा भाइयों बहनों, और सभी मेरे भाई बहनों और जो छोटे बच्चे सुन रहे हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी आदरणीय सभी से मेरी प्रार्थना है कि अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे को हौसला मिले और मैं और इसी विषय पर आपसे बातें करता रहूं और आप लोगों को कुछ और मैं इन लोगों की हरकतों से रूबरू कराऊं। आप लोग मेरा मार्गदर्शन भी करें, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मुझे मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।